हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों, आज की इस वीडियो में पर्यावरण के दमदार क्वेश्चंस की चर्चा होगी। मात्र 25 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, दमदार मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? क्या वह प्राथमिक उपभोक्ता होगा, अंतिम अपघटक होगा, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगी उसकी स्थिति? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष तल पर होगा वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो इनमें से कायांतरित सेल का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी है, संगमरमर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? यदि आप थोड़ा भी इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो आप इसका राइट आंसर आराम से टिक लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये लवण होता है एक तरह का, और सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाता था जिसे हम नमक कहते हैं, NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़, लाल या फिर बलुई मिट्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। इसका जो जलोढ़ मिट्टी है, इसका विस्तार भारत के सबसे अधिक अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है ये जलोढ़ मिट्टी का स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वह होते हैं, कौन से होते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, दूसरे चरण के या फिर तीसरे या फिर उपभोक्ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं वे जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए किस पर? हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्राथमिक चरण उपभोक्ता। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आजकल बहुत पूछे जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अब ये राजस्थान में कहां पर है, किस जिले में है, तो आप हमें फटाफट से कमेंट में छाप दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, शीशम या फिर चीड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीम। जो नीम होता है ये है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। आप इसके नाम से ही समझ रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है कीटनाशक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, सूर्य? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य। जो भू पारिस्थितिकीय तंत्र है, सिस्टम है, उसमें ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है सन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? कहां पर वनस्पति ये कौन सी है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जो पाई जाती है, महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, जो कैक्टस है। कैक्टस जो वनस्पति है प्राकृतिक, ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान का एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि। शनि ग्रह का जो ये टाइटन उपग्रह है, यह प्राकृतिक उपग्रह किसका है? शनि का है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यदि अब के बाद में कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो भाई साहब 2019 से पहले था कौन सा? बृहस्पति। 2019 से पहले बृहस्पति के पास कितने थे? 79 उपग्रह थे। बट 2019 के बाद क्या हुआ? एक शोध हुआ, एक खोज हुई, और उसमें कुछ वैज्ञानिकों ने ये पाया कि अब सबसे अधिक हो गए हैं शनि के पास में। कितने हो गए हैं? 82 उपग्रह हो गए हैं शनि ग्रह के पास में। याद रखेगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2019 में खगोलविदों ने लगभग 20 नए उपग्रह खोजे थे, और अब हो गए शनि के पास में 82, और पहले थे बृहस्पति के पास में 79, सबसे अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी बायोडीजल फसल कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेट्रोफा। पहले भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जबरदस्त, धुआं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1986 ईस्वी में ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आप विकल्पों को ध्यान से पढ़ेगा और सोचेगा कि इनमें से किस प्रकार के वनों में या किस प्रकार के बायोम में सबसे अधिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी
पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि भाई साहब उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वर्षावन होते हैं उनमें सबसे अधिक गर्मी होती है और गर्मी के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है, और जब गर्मी और वर्षा होगी तो सबसे अधिक घने वन भी यहीं पाए जाएंगे और सबसे अधिक जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता यहीं पर पाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? लाल मिट्टी का, काली का, जलोढ़ का या फिर लेटराइट मिट्टी का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो काली मिट्टी है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? लावा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल जो है ये जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है और उसकी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोक लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किसके सुधार के लिए था? जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान या फिर जल की गुणवत्ता? तो इसका सीधा सा उत्तर है भाई साहब, जल की गुणवत्ता के लिए ही गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर? और ये सारे ही कहाँ पर है? राजस्थान के जिले हैं। और इनमें से झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो भाई साहब झीलों का शहर कहते हैं हम उदयपुर को, लेक ऑफ सिटी या लेक सिटी कहते हैं उदयपुर को। और यदि आपको उदयपुर विकल्प में ना हो तो भाई साहब विकल्प में आपको मिलेगा भोपाल। ये भोपाल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल को भी हम क्या कहते हैं? झीलों का शहर ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, गुणवत्ता से है। एगमार्क आपने अक्सर देखा होगा, ये जब किसी सामान को खरीदते हैं तो उसकी जो पैकेजिंग वाले पैकेट वाले होते हैं तो उसके पैकेट के ऊपर एगमार्क का निशान बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक जो जल प्रदूषण है वो किस राज्य का है? तो भाई साहब इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का जो जल है सबसे अधिक प्रदूषित है, किसके कारण? आर्सेनिक के द्वारा, आर्सेनिक के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, सन 1972 में, 1972 में पारित किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? किस तारे को कहते हैं? ध्रुवी तारा। तो ध्रुव तारा कहते हैं भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को। नेक्स्ट कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, छाप लीजिएगा कहीं पर भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? मैंने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है भाई साहब? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी है, एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम ये कहाँ पर है भाई साहब? आप हमें कमेंट कर देगा ये किस देश में पड़ेगा। चलिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करें, जरूर बताएं। और यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही यदि आपका कोई सुझाव है, कोई आपका ऑब्जेक्शन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट और दमदार और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।